हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न पारंपरिक आभूषणों के बारे में। बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड हो चुके हैं ना, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ या पीपीटी चाहिए रहेगा वो भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ या पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में, आप लाइक कर लीजिएगा। फेसबुक में इसका पेज है, उसमें भी यह वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आभूषण है रुपया माला। गले में पहनने के लिए यूज होता है रुपया माला। ठीक है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसी को ऐसे जैसे गूंथ करके बनाया हुआ। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का, ऊपर में आप ऐसे चांदी का ये हुक टाइप का आप लगा सकते हैं, है ना। सोल्डरिंग करके, है ना, ऐसे सबको जोड़ा हुआ होता है, फिर उसको काले धागे में गूंथ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिक्का सिक्का सभी है ना, 1 1 रुपए का सिक्के हैं, तो इसको बोला जाता है रुपया माला। ठीक है, रुपया माला चांदी का भी बना हो सकता है। ये जो गोल गोल सिक्के जैसे दिख रहा है, ये ओरिजिनल सिक्का को भी यूज कर सकते हैं और चांदी का बना हुआ भी हो सकता है। ठीक, तो चांदी का निर्मित पिरो करके धागे, काले धागे में पिरो करके बनाया जाता है रुपया माला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गले में पहनने के लिए होता है। ठीक है, अगला आभूषण है पुतरी या। ठीक है, तो पुतरी पुतरी नाम इसलिए है कि पुतरी को पहनकर गुड़िया जैसे सुंदर लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है पुतरी। ठीक है, ये सोने का, ठीक है, सोने का होता है ये। सोने का ये जो जो भी ये सिक्के जैसे दिख रहे हैं, ये सोने से निर्मित होते हैं। ठीक है, और इसको धागे में गुथ करके बनाया जाता है। रुपया माला जैसे ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो रुपया माला जैसे ही दिखाई देता है। पहनने के बाद सोने के सॉरी गुड़िया के जैसे एकदम सुंदर लगने के कारण इसका नाम पुतरी है। पुतरी यानी कि गुड़िया। ठीक है, तो पुतरी कहाँ पहना जाता है? गले में। अगला आभूषण है सुर्रा। ठीक है, सुर्रा गले में पहनने के लिए, तो ये भी सूता या सुतिया या हंसली जैसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सुर्रा। ठीक है, गले में पहनने के लिए सोने से निर्मित, ये जो बीच बीच का है ये सोने का निर्मित होता है। ठीक है, या सोने का पॉलिश, है ना, तांबे या कांसे को सोने का पॉलिश चढ़ा दो। ठीक है, बीच बीच में एक अल्टरनेट क्रम में मोती डाल करके, ये आंवले के जैसे बड़ा बड़ा है ना सुर्रा, 50 से 100 ग्राम वजन होता है गले में पहनने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सिर के आभूषण। सिर में के अब आभूषण स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले कान का आभूषण ढार बोला जाता है। ढार, है ना, ये पूरे कान को कवर कर देता है। ये देखिए, आपका मान लेते हैं ये कान है। ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाया, ये कान है। ठीक है, तो ये ढार जो होता है ना, ऐसे पूरा कान को कवर करता है। पूरे कान के साइज में इतना बड़ा होता है। दिख रहा है छोटा सा बिंदी, मतलब अ, अंगूठी के जैसे, लेकिन बहुत बड़ा होता है ये। यहाँ से ऐसे यहाँ पर लगाया जाता है और ये पूरे कान को कवर करता है, पूरे कान को ढक देता है ढार। ठीक है, सोने से निर्मित, चांदी से भी बना होता है। ठीक है, चांदी से ही बना होता है। एक्चुअल में ये सोना हो गया है, ये चांदी से बना होता है, 10 ग्राम वजन है ना। ठीक है, वो पूरे कान को कवर करता है, याद रखिएगा। ढार कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, है ना। सिर का सॉरी कान पर, कान का आभूषण ढार, सोने से निर्मित, 10 ग्राम वजन। करण फूल। ठीक है, ये करण फूल ऐसा होता है, इस प्रकार से ये घर का है हमारे। ठीक है, करण फूल ऐसे कान में पहना जाता है। इसमें यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ऐसे ना, यहाँ से घूम करके यहाँ तक ऐसे चैन लगा होता है, सकरी। यहाँ पर बोला गया है चैन या सकरी लगी होती है, जो कान के पीछे से लगी रहती है ना, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड रहती है, यहाँ पर इसको बांधा जाता है। तो चैन या सकरी लगी रहती है। कर्णफूल कान में पहनने के लिए है, सोने से बना होता है ना, ये सोने का बना हुआ है। 30 से 40 ग्राम तक वजन हो सकता है, याद रखिएगा, 30 से 40 ग्राम, है ना। संपन्नता के आधार पर संपन्न लोग और ज़्यादा वजनदार और बड़ा बनवाते हैं। ठीक है, इसमें डिजाइन होता है सारंगढ़िया डिजाइन। सारंगढ़िया डिजाइन प्रचलित है बहुत ज़्यादा। तो 30 से 40 ग्राम वजन, कर्णफूल कान में पहनने के लिए। ठीक है, सोने से निर्मित, ध्यान रखिएगा। अगला है झलका। कान में पहनने के लिए ही है झलका भी। 5 से 10 ग्राम वजन होता है, सोने से ही निर्मित होता है, कान के ऊपरी भाग में। इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये है जैसे आपका कान,
ठीक है, तो ये कान का निचला भाग है, इसमें टॉप्स बोला जाता है ना, टॉप जो, या फिर ये बाली ऐसे होता है। फिर यहाँ 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 भी अलग अलग प्रकार के पूरे आभूषण, अगर आप सब आभूषण को पहनेंगे ना तो आपका कान दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ से देखिए, एक तो कर्णफूल ऐसे लंबा हो गया, ठीक है, ऐसे गोल गोल। फिर ये ऐसे पूरा घूम करके होता है। फिर ढार को पहन लेंगे, पूरा कान को कवर कर दिया। फिर यहाँ पर हो गया आपका करण झलका, ठीक है, ये एक ऊपरी भाग में ऐसे इस प्रकार से। फिर ये आगे मैं और भी आभूषणों के बारे में बताऊंगा, ऐसे है ना, ये फूली के जैसे एकदम ऊपर ऊपर में ये सभी पूरे कान में पूरे तरह से छेद किए होते हैं। तो पूरे आभूषण को आप पहनेंगे तो आपका कान दिखाई नहीं देगा। तो झलका के बारे में इतनी जानकारी कि कान में पहनने के लिए होता है, 5 से 10 ग्राम वजन होता है, सोने से निर्मित होता है, ऊपरी भाग में पहना जाता है, कान के ऊपरी भाग में। तो याद रखिएगा, झलका कान में पहनने के लिए। ये अगला है बेंटला, सोने से निर्मित। ये मान लेते हैं कान, तो यहाँ पर बेंटला है ना, ये ऐसे रहेगा, यहाँ गोल और यहाँ गोल है ना। ठीक है, तो ऊपरी भाग में से मतलब छेद करके है ना कान को ये बेंटला पहना जाता है। ठीक है, कान के सबसे ऊपरी भाग में है ना, एकदम ऊपर में ये। फिर इसके झलका ये साइड वाला मतलब ऊपर भाग में। फिर नीचे में तो ऐसे बाली होता है। ठीक है, तो ये कान में पहनने के लिए ऊपरी भाग में लगभग 2 से 5 ग्राम वजन होता है, सोने से निर्मित होता है, नाम है बेंटला। कहाँ पहना जाता है बेंटला, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, बेंटला सोने से निर्मित होता है, कान में पहना जाता है। अगला आभूषण है खिनवा। कान में पहनने के लिए ही है, पूरे कान को कवर करता है, सोने से निर्मित होता है, 2 से 5 ग्राम। तो ढार के जैसा ही होता है, लेकिन ये सोने से निर्मित होता है और 2 से 5 ग्राम वजन, पूरे कान को कवर करता है, कान में पहनने के लिए, सोने से निर्मित। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि खेनवा जो है ना नाक में पहना जाता है, खेनवा नाक में पहना जाता है, और खीनवा जो है कान में पहना जाता है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन भी आ चुका है छत्तीसगढ़ PSC एग्जाम में, क्वेश्चन आ चुका है, तो आप याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो, अगर याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, तो खिनवा कान में पहनने के लिए, खेनवा जो है नाक में पहनने के लिए, खे है ना, ए का मात्रा होता है नाक में पहनने के लिए, खीनवा जो होता है कान में पहनने के लिए। अगला है लटकन या झुमका, कान का आभूषण है। ठीक है, लटकन या झुमका, झुमका जो है कर्णफूल के जैसे ही है ना, सोने से निर्मित होता है, समृद्ध परिवार की महिलाओं में प्रचलित है। ठीक है, ये आजकल की का आभूषण है, आधुनिक समृद्ध परिवार के महिलाओं में है ना प्रचलित होता है। अलग अलग डिजाइन का बना होता है, 4 से 10 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। ठीक है, 10 ग्राम मतलब 1 तोला बोला जाता है ना, वैसे प्राचीन काल में जो मतलब पुराने ज़माने में एक्चुअल 1 तोला होता था वो 12 ग्राम का होता था। 1 तोला जो है ना 12 ग्राम का होता था, लेकिन आजकल उसका माप है ना उसमें कम कर दिया गया है, यानी 1 तोला 10 ग्राम को बोला जाता है ना, स्टैंडर्ड में अभी जो है 1 तोला 10 ग्राम को बोला जाता है। वैसे ये प्राचीन है ना, पहले ज़माने में 12 ग्राम का 1 तोला होता था। ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन में हो सकता है, 4 से 10 ग्राम, लटकन, झुमका, कान का आभूषण, सोने से निर्मित। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आगे के वीडियो में हम नाक के आभूषणों के बारे में, सिर के आभूषणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको PDF या PPT चाहिएगा तो टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं, कोई डाउट हो सजेशन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।